हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आयुष आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ आपकी फ्रेंड अलका। तो वैसे तो मैंने अपने व्लॉग में इसके बारे में डिस्कस कर दिया था, बट आज टाइम था कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने एकदम अपने वेट को ट्रांसफॉर्म कैसे किया। जैसे मैं अभी एक पिक्चर लगाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो, ये लगभग मेरे 1 से 1.5 मंथ पुरानी पिक्चर है, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा फैटी थी। एकदम से जिसको कहते हैं ना फूलना, गुब्बारे की तरह मैं ऐसे ही फूल चुकी थी। और बाकी जो अब मैं ऐसी हूँ, आप देख सकते हो मेरी बॉडी जो आपको जितनी दिखाई दे रही है, आपको पता होगा कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। काफ़ी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, काफ़ी करी, मतलब इतनी नहीं करी कि मैं बोलूँ ओवरलोड करी है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जो मेरी बॉडी पर वर्क किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिसे आप फॉलो करके मेरी तरफ अपना वेट कम कर सकते हो। मुझे ये नहीं था, मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया था कि हाँ मेरा वेट इतना है तो मैं इतना करूँगी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पता है कि जो मेरी बोन्स है उनमें काफ़ी वेट है। मैं एक पिक्चर अभी यहाँ लगाऊंगी, आप उसमें देख सकते हो कि मैं इतनी पतली दिखाई दूंगी ना आपको, बहुत ज़्यादा पतली। वो जस्ट आफ्टर मैरिज की पिक्चर है मेरी, उसमें भी मेरा वेट 55 से ज़्यादा था, जबकि उसको आपको देख कर ऐसे लगेगा वो 40 के रेंज में होगा, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मेरी बोन्स में वेट है, बट एकदम से मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी, जो मुझे कम करना था। मेरा फेस इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ लगाऊंगी, आप लोगों को सच में यकीन नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं होता देख करके 2 महीने पहले क्या हो गया था मेरे साथ। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने फॉलो करी और आप लोग फॉलो कर सकते हो, वो आप मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ट्राई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत है या नहीं। जब मुझे लगा कि हाँ मुझे अब वेट थोड़ा कम करने की, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, मुझे 2 जगहों से अपना फ़ैट रिड्यूस करना था। एक मेरा टमी पर बहुत ज़्यादा फैट हो गया था और एक मेरे फेस पर। मेरा फेस हमेशा ऐसा लगता था, ऐसा, जैसे मैंने बोला पिक्चर अभी आपने देखी होगी, बिल्कुल सेम वैसा। ठीक है, मैंने क्या क्या फॉलो किया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कि ये डाइट वो डाइट, आजकल तो कितनी सारी डाइट ऐसी आती हैं, वो सब मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। मैंने जो 3 चीज़ फॉलो की हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ पानी। हर कोई कहता है कि पानी बहुत ज़्यादा पियो, इतने ग्लास पियो, इतने ग्लास पियो, ऐसे होता है वैसे होता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बट उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। वो तो ये कहेंगे हम इतना पानी पीते हैं, हम तो फिर भी मोटे हैं, तो ये पानी क्यों बोला जाता है। ठीक है, एक बात होती है नॉर्मल पानी पीना और एक बात होती है ल्यूक वार्म वाटर पीना। बट जो मैं पीती थी, मैं बिल्कुल बॉइलिंग वाटर पीती थी। मैंने इस बार गर्मियों में भी बॉइलिंग वाटर पिया है। ठीक है, बट अब भी मैं बॉइलिंग वाटर ही पी रही थी। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने जितनी भी बार पानी पिया, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी भी बार पानी पिया मैंने बिल्कुल बॉइलिंग वाटर पिया। ठीक है, मैंने अपनी 1 लीटर की बोतल रखी हुई थी, सुबह शाम उसमें मैं गर्म पानी भर लेती थी और उसी के बाद मैं उसी को ही पीती थी। तो मैं अब भी आपसे कहूँगी, मैं अब भी ऐसा ही करती हूँ, थोड़ा बहुत उसमें पानी मिक्स कर लेती हूँ, वरना बिल्कुल नॉर्मल पानी, बिल्कुल नॉर्मल पानी का टेस्ट कैसा होता है मुझे याद भी नहीं है। ठीक, और मुझे वो ही टेस्टी लगता है। मैं अपने स्कूल भी जाती हूँ तो भी मैं अपनी अवन में अपनी बॉटल को रख देती हूँ और उसका ही पानी पीती हूँ, और आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती आप मेरी तरह बॉइल्ड वाटर पियो, एकदम से पी पाओगे या नहीं वो नहीं, क्योंकि वो बहुत सिप सिप करके पीना होता है, थोड़ी देर बाद वो भी नॉर्मल लगता है, बट शुरुआत में तो सिप सिप करके पीना ही होता है। तो आप उसको ऐसे पी सकते हो, बट आप थोड़ा उसमें नॉर्मल पानी मिला के पी सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अगर आप वेट लूज़ की तरफ ही जा रहे हो। मतलब अगर आप किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, लाइव फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मैं उसके लिए ये रिकमेंड नहीं करती इतना ज़्यादा गर्म पानी पीना। बट जब बात आती है सिर्फ वेट रिड्यूस करने की, तो आपको नॉर्मल से बॉइलिंग वाटर की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी मैं बॉइलिंग वाटर ही पीती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे पियोगे तो आपको वही आदत पड़ जाएगी। बॉइलिंग वाटर आपकी जो बॉडी है उसका फैट धीरे धीरे निकालता है। ठीक है, नॉर्मल पानी भी असर करता है, वो जितने भी टॉक्सिन है उनको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, बट बॉइलिंग वाटर आपकी बॉडी पर और अच्छा वर्क करेगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया। सेकेंड चीज़ आती है आपकी एक्सरसाइज। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ पानी पीऊँ, कम कम खाऊं और वर्कआउट नहीं करूंगी तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या मैं पतली हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। मैं पौन घंटा करती थी, लगभग पौन से 1 घंटा करती थी।
आप चाहो तो इतना कर सकते हो, बट आप 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। मैंने स्टार्टिंग ही पौन घंटे से की थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज काफ़ी करती आई हूँ, ब्रेक लगा है बीच बीच में, बट मैं करती आई हूँ। मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक योगा भी किए हैं, प्राणायाम भी किए हैं, एक्सरसाइजेज भी करी हैं। तो ये कार्डियो वार्डियो मुझे बहुत पसंद भी था। रनिंग मैंने नहीं करी है, वॉक वगैरह भी काफ़ी कम करी, जब छोटी थी तभी करती थी। बट इन चीज़ों का इफेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट किया था मैंने पौन घंटे से, 1 घंटे तक करती थी। कम जिस दिन करती थी उस दिन ऐसा लगता था कुछ नहीं किया, ठीक है। दिन में एक ही बार करती थी, चाहे मैं मॉर्निंग में करूँ चाहे मैं इवनिंग में करूँ। मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन ऑफ होता है। जैसे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल जाना होता है। तो जिस दिन मैं स्कूल जाती थी तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था, क्योंकि हम टीचर्स के लिए सर्कुलर आया था। क्योंकि जैसे जैसे बीमारी बढ़ी और कुछ टीचर्स ने अपनी जान से भी हाथ धोया, क्योंकि मॉर्निंग में जिस वक्त हम लोग स्कूल पहुंच जाते हैं वो बहुत ज़्यादा जर्ली का होता है। उसके बाद हम घर पे रहकर कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे लिए स्पेशल सर्कुलर आया था कि हमें 1 घंटे का योगा डेली करना है। तो और एक चीज़ होती है आना और एक चीज़ होती है उसको फॉलो करना। हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें फॉलो करवाया और हम वहाँ पर 1 घंटा अपना देते हैं। वहाँ एक दिन जाकर मैं वॉक करती थी, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज हम लोग सब करते थे, मेडिटेशन भी करते थे। उसके बाद एक दिन जब मैं घर पर रहती थी तो मैं इवनिंग में अपनी एक्सरसाइजेज करती थी। मुझे कार्डियो बहुत पसंद है, स्ट्रेचिंग करना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और फेस एक्सरसाइजेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करके करती थी। और जो मेरा एक पर्सनल टिप है आपको, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जब भी आप एक्सरसाइज कीजिए ना, बिल्कुल ऐसे फिट वाले कपड़े पहनिए कि आपको पता हो कि आपका जो फैट है वो रिड्यूस हो रहा है, या कहाँ से आप मोटे हो कहाँ से आप पतले हो, क्योंकि और मज़ा आता है करने का। मुझे पता था मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मोटे थे, तो मैं जब हाथों की एक्सरसाइज करती थी लाइक दिस वन, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मेरी कम हो रही है। क्योंकि आपको दिखेगा तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दिन में एक बार आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मैं कहूँगी मॉर्निंग की बेस्ट होती है, क्योंकि उस वक्त हम खाली पेट होते हैं। जो भी एक्सरसाइज में एनर्जी लग रही होती है हमारे पेट से लग रही होती है, इसलिए पेट बहुत जल्दी कम होता है। मेरा जो टमी है बहुत जल्दी कम हुआ, बहुत ज़्यादा जल्दी कम हुआ, ठीक है। तो सेकंड चीज़ हो गई वर्कआउट, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बिल्कुल जान लगा के किया मैंने, ठीक है। तो मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखे और बहुत जल्दी दिखे। 15 दिन के अंदर मेरा जो पेट था बिल्कुल कम हो गया। इवन मेरा फेस भी आप देख सकते हो, बिल्कुल इतना तो होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मेरी मम्मी कहती है बंदरिया सी लगूंगी मैं तो इससे ज़्यादा मैं कम नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे फेस एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कई बार अपने चैनल पर डाली भी हुई हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उन एक्सरसाइज को शेयर करूँ जो मैंने करी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं तब उनको शेयर करूँगी। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, लाइक मैंने निशा अरोरा, गेट लो, इन सब की वीडियो देख देख कर अपना वेट कम किया था। थर्ड चीज़ आती है डाइट, जो सबसे टफ चीज़ है। तो मैं बोलूँगी कि मैंने कोई ऐसी डाइट फॉलो नहीं करी। जो मैंने 3-4 चीज़ें करी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, डाइट की जब बात होती है तो लोग आपको बोलते हैं पानी पीने को, तो मैंने पानी पीने में क्या चेंज किया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। सेकंड चीज़ होती है कैलरीज़, कैलरीज काउंट करना। सॉरी, मुझे कैलरीज काउंट करनी नहीं आती हैं, तो मैंने ऐसी कोई कैलरी काउंट नहीं करी थी। हाँ, बट मैंने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ। सबको पता है मीठे से बहुत ज़्यादा कैलरी हमारी बढ़ती है। मीठा मैंने छोड़ा था। मैं मीठे की इतनी बड़ी लवर हूँ, इतनी बड़ी लवर हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं इतना मीठा खाती थी, इतना मीठा खाती थी कि मेरा अगर 2 दिन स्कूल ऑफ रहता था तो मैं हिसाब लगा के कि मुझे एक मॉर्निंग में पेस्ट्री खानी है, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद, शाम को चाय के साथ और रात में खाना खाने के बाद, इस हिसाब से हिसाब लगा के उन 2 दिन के अकॉर्डिंग पेस्ट्री घर में ला के रख देती थी। 1 पाउंड का केक मैं 2 बार में खा जाती थी, ठीक है। तो मतलब मैं इतना मीठा खाती थी, ब्लैक रसगुल्लों को देख कर ना पानी आता था मेरे मुंह में। सच बताओ, इतना पानी आता था कि मुझे होता था कोई मुझे पूछ ले कि तुम इसको खा रही हो क्या। मैं आधी आधी किलो के डब्बे मंगवा लेती थी और उन्हें खाती रहती थी। घर जाती थी, आपने मेरा दिवाली व्लॉग भी देखा होगा, मैंने मम्मी को बोला जितना मीठा खिला सकती हो खिला दो, क्योंकि अब मैं डाइट शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने मीठा छोड़ा। मीठे में मैंने क्या शुरू किया मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था तो मैं इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेती थी, ठीक है। और गुड़ भी अच्छे वाला, मतलब मैं अलीगढ़ वाला गुड़ खाती थी, ठीक है, वहाँ अच्छा मिलता है। मीठे के लिए मैं वो करती थी। चाय में मैं आधी चम्मच चीनी डालती थी। उसके बाद मैं शाम की चाय में आधी चम्मच चीनी डालती थी और अपने दूध में आधी चम्मच चीनी डालती थी। ये 1.5 चम्मच चीनी मैंने ली। बहुत से कहते हैं अगर आपको वेट कम करना है तो बिल्कुल चीनी छोड़ो, वो मैं नहीं कर सकती। मैं फीकी चाय फीका दूध नहीं पी सकती, ठीक है। और जब मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी वीकनेस आ रही है तो मैं क्या करती थी, उस चीनी को आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी, ठीक है। कैलोरी मैंने अपनी इतनी कम की। मीठा, मिठाइयाँ, पेस्ट्री, केक और
मैं इतनी मिठाइयाँ बना लेती हूँ घर में, इतनी मिठाइयाँ कि लॉकडाउन में मैंने बना बना के अपने हस्बैंड को भी फुलाया और खुद भी फूल गई, ठीक है, बट वो मैंने अब बिल्कुल ख़त्म कर दी। ठीक, तो मीठा मैंने छोड़ा। ये जो मैंने मीठे की क्वांटिटी ली वो मैंने आपको बता दी। और इसमें से अगर आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो फीकी चाय पीते हैं, चाय छोड़ देते हैं, वो तो माशाल्लाह है, उनका वेट और जल्दी निकल जाएगा। मेरे जैसा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मीठे में मैंने ये छोड़ा। मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं आ रहा हमें इतना कार्बोहाइड्रेट खाना है और इतना प्रोटीन खाना है, इतना ये खाना, इतना खाना है, मुझे कुछ नहीं पता है ये सब। मैंने जो नॉर्मल नॉर्मल फॉलो किया, मीठा छोड़ा। फिर बात आती है हमारे खाने की, रोटियों की, कैसे खाते हैं। दिन में मैं हमेशा से ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, 1 या 2 रोटी खाती हूँ। मुझे हमेशा रात को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और इतनी भूख कि रात में मैं खाना यहाँ तक खाती थी, यहाँ तक इन द सेंस कि नाक तक भर जाए। खान कहते हैं ना कि बिल्कुल नाक तक चढ़ा लिया, वही वाली बात है कि मुझे बिल्कुल नाक तक खाना चाहिए होता था। शाम को मैं 4 5 6 कितनी भी रोटी खा सकती हूँ, चावल अगर, ऐसे मैं खाती थी। और मुझे पता था मुझे शाम को ही कंट्रोल करना है। तो खाने का टाइम तो हमारा सही था, अरुण 7 बजे आ जाते हैं, तो 7:30 पौने 8 तक हम लोग खा लेते थे। फिर मैंने ये शुरू किया, पहले तो मैं गेहूं की रोटी कम खाती थी। जैसे मुझे सर्दियों में मक्का की रोटी बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं एक मक्का की रोटी बना लेती थी, थोड़ी सी हैवी। गेहूं की रोटी बनाती थी तो मैं क्या करती थी कि मैंने एक रोटी खाई, उसके बीच में थोड़ा सा गैप लिया, थोड़ा वेट किया 2-4 मिनट का, दूसरी रोटी खाई, तो मेरा पेट भर जाता था। ठीक है, ऐसे ही मैं मक्का की रोटी भी करती थी। तो जहाँ मैं दिन में 1 रोटी खाती थी, जब पहले 2 खाती थी, 1 रोटी करी। शाम को मैं 4 खाती थी, तो अगर मैं मक्का की खाती थी तो 1 और गेहूं की खाती थी तो 2। चावल भी मैं खाती थी, तो चावल में पहले ही क्या करती थी, थोड़े से मैं चावल लेकर उनमें सब्जी बहुत ज़्यादा डाल लेती थी, तो जिससे वो ज़्यादा अपने आप फील होते थे, तो मेरा टमी भर जाता था। मतलब मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे जो खाना खाना है, मुझे खाना इस तरीके से खाना है कि मैं हल्का फील करूं। जब तक मेरा पेट हल्का फील कर रहा है मैं खा लेती थी, जब मुझे लगता था भारी, मैं छोड़ देती थी। मतलब इतना मैंने इतना खाना खाया कि दोनों टाइम मुझे हल्का फील हो। ठीक है, तो हल्का फील होने तक मैंने खाना खाया, जहाँ मुझे भारी फील होना शुरू हुआ मैंने खाना छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना मैं करती थी। तो ये था मेरा खाने पीने का हिसाब। मीठा छोड़ा था, ऑयल बहुत कम कर दिया था। मैं पूड़ी, पराठे, भटूरे, नान वान ये सब बहुत ज़्यादा बनाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, वो मैंने छोड़े बिल्कुल। पूड़ी अगर बनाई तो 1-2 पूड़ी खा ली और काम चल गया। और भटूरे, नान ये सब मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। सब्जी में मैं थोड़े से ऑयल और स्पाइसेस कम करे मैंने कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो मेरे अपने लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फीका खाना नहीं खाते हैं, तो इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ मैंने फॉलो करी थी ये थी। बट इसका एक चीज़ मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, अगर आप कोई भी डाइट कुछ दिन अच्छे से फॉलो करोगे, लाइक 10 दिन 15 दिन, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। मेरी जो खुराक है वो अब इतनी ही हो गई है। अगर मेरी खुराक 1 रोटी की है, मैं 1.5 भी खाऊंगी ना, तो मेरे यहाँ मुझे धचके आने लगेंगे और मैं उल्टी कर दूंगी। ये चीज़ हो गई। मीठा अब इतना बिल्कुल भी मैं नहीं खा पाती हूँ। इवन जहाँ रसगुल्लों को देख के मेरे मुंह में पानी आता था, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, तो देखने वाला मुझे देख के थोड़ा चौंक जाता है। पेस्ट्री, केक तो छोड़ा ही छोड़ा। जैसे मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी पेस्ट्री मंगाई और वो मुझ पे नहीं खाई गई, वो हर थक हार के और नहीं खाई। तो उन्हें भी लगा कि सच में अब इसको मीठे से बहुत ज़्यादा मुझको हीक हो गई है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ। ऑयल भी मैंने अपने आप कम कर दिया, मेरे पे झलता ही नहीं है अब। ठीक है, तो आप भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ज़रूर असर होगा। और मैं ये कहती हूँ, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, कुछ भी हो, जो आपके असर करता है फुल बॉडी पर करता है हमेशा। ठीक है, मेरी बॉडी कम हुई, मैंने एक्सरसाइज तो हर पार्ट की करी, बट मेरा फेस भी अपने आप ही कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस फेस से। तो मेरा फेस भी अपने आप ही कम हुआ, मेरा टमी बहुत जल्दी कम हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरा माइक ना गिर जाए तो। सी, देखिए, लुक, ये मेरा इस वक्त टमी है। ये चीज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो वो मैंने कम किया। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे, फेस मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। मैं आपको पिक्चर दिखाई गई हूँ, मतलब कैसी हो गई थी मैं। अब मैं अपनी बॉडी से बिल्कुल खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मेरी डाइट ही ये हो गई है। और एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ नहीं कर पाती तो मेरी स्कूल में तो हो ही जाती है। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। हाँ, और वेट बढ़ना, मैं सच कहूँगी, एक बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। मैं शुरू में कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ भी खा लेती थी, मेरा कभी वेट नहीं बढ़ता था। कुछ मैं दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाया करती थी, टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेती थी हर चीज़ की। शायद इस वजह से भी आफ्टर मैरिज में मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, वो सूख कर। फिर अब शायद पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैं फूली। कुछ रीज़न मेरी मेडिसिन का भी था, मुझे दवाइयों ने भी फुलाया था।
जो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई हैं, मतलब जो कुछ ले रही हूँ वो कुछ ले रही हूँ, बट बीच में एकदम दवाइयों ने मेरे शरीर को बहुत फुला दिया था। मैं एक बार फोटो आपको यहाँ शेयर करूँगी, इसमें मैं इतनी ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी। वो लास्ट दिसंबर की पिक है और अब आप इस दिसंबर में मुझे देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। कभी भी वेट बढ़ने से ओवरलोड टेंशन मत लीजिए। टेंशन होती है, नो डाउट, मैं जानती हूँ, मुझे खुद भी हुई, बट ओवरलोड मत लीजिए। आराम से रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को शुरू कीजिए। वेट दुनिया में ऐसे किसी का नहीं कि कम नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना करा है, मुझे पता है, बहुत इजीली कर लिया है मैंने। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा कि भूखी रही और इतनी एक्सरसाइज करी कि हाथ पैर ही टूट गए ऐसा कुछ भी नहीं करा। खुश हो के मज़े में मैंने अपना वेट कम कर लिया और अब मैं बहुत खुश हूँ अपने इस वेट से, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहती, इतना ही बहुत है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मैं अभी कुछ महीनों बाद 30 की हो जाऊंगी, तो 30 के अकॉर्डिंग इतना वेट सही है। 55 to 60 के बीच में मुझे वेट सही लगता है अगर मैं इतने साल की हो जाऊंगी तो, ठीक। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और जैसे मैंने बोला, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी मैंने एक्सरसाइज करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उन एक्सरसाइजों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।